प्रिय आत्मन, परम गुरु ओशो का संबोधि दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से 67 वर्ष पहले 21 मार्च 1953 को ओशो का संबोधि कमल खिला और अनंत अनंत संभावनाएं पैदा लिए हुए हमारे बीच ओशो प्रकट हुए, एक नए रूप में, नए अवतार के रूप में, एक आकाशदीप के रूप में, एक हिमालय के रूप में। और उनसे प्रेरणा लेकर के ओशो धारा आगे बढ़ी और ओशो धारा में आज आप देख रहे हैं कि जो बीज खिला था ओशो में, अब ओशो के फूल के बीज और फिर से खिलने शुरू हो गए। और कितने फूल खिल रहे हैं, कितने फूल अभी खिलने वाले हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर होती होगी कि ये संबोधि क्या है, और ओशो धारा में संबोधि और उसके आगे की जो यात्रा पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, तो वास्तव में है क्या। हमारा जीवन जब संसार में कैद है, संबंधों में कैद है, एक शून्य है, एक एम्प्टीनेस है, एक रिक्तता है। और संबोधि क्या है? ओशो का एक संबोधि कमल खिला। तो संबोधि में होता क्या है? बस उस शून्य के बाद एक आ जाता है और हमारे जीवन में पहली बार हमारे जीवन का कुछ अर्थ हुआ, हमारे जीवन के कुछ माने हुए, क्योंकि वह एक जो ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, वह भी प्रकट हुआ। लेकिन याद रखना, उस एक का ही मूल्य रहता है संबोधि के बाद। उस शून्य का कोई अब मतलब नहीं रहता। संसार अभी भी शून्य है, लेकिन संबोधि के बाद ओशो ने इशारे किए, तुम रुकना मत। बियॉन्ड एनलाइटनमेंट पर ओशो के कई प्रवचन है जिसका संकलन हुआ है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट पुस्तक में। तो ओशो कहते हैं कि तुम रुक मत जाना इस एक पर, इसके बाद भक्ति में जाना। ओशो खुद कहते हैं, मेरा कोई गुरु नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं रुका, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम इस एक पर मत रुक जाना, तुम भक्ति में जाना, कुछ सुमिरन में जाना, तुम उत्सव में जाना। तो फिर क्या हम ओशो धारा में उस शून्य एक को, उस एक नहीं रहने दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उस एक को शून्य के बाएं रख दे रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्म के साथ संसार को जोड़ दे रहे हैं, अर्थात ब्रह्म के ख्याल में रहते हुए संसार का मजा लेना सिखा रहे हैं। और फिर क्या होता है, वह शून्य एक बदल करके 10 हो जाता है और तुम्हारी जिंदगी 10/10 अर्थात की पूर्ण जिंदगी हो जाती है। और हमेशा ये मैं चाहता हूं कि हमारे सब लोग न केवल ब्रह्म को जाने, आत्मा को जाने, आत्मा के साथ तादात्म्य बनाए, ब्रह्म के साथ तादात्म्य बनाए। मैं ये चाहता हूं कि ब्रह्म का ख्याल रखते हुए, ब्रह्म के ख्याल में जीते हुए, ओंकार और उसके स्रोत दोनों को एकजुट करके उसके ख्याल में जीते हुए संसार का मजा ले, संसार का मजा ले। संसार से भागना नहीं है, संबोधि तक संसार व्यर्थ है, लेकिन संबोधि के पार जब भक्ति में आते हो, संसार भी गोविंद की रचना हो जाती है, संसार भी गोविंद की जो सृष्टि हो जाती है, सृष्टि गोविंद का अंश हो जाता है। तो कुल मेरा जोर है ओशो धारा में कि ब्रह्म के ख्याल में जियो, ब्रह्म के ख्याल में जियो। लेकिन केवल ब्रह्म के ख्याल में जियोगे तो 0-1 पर ही रुकोगे। असली बात है कि ब्रह्म के ख्याल से कितनी सुंदर रचना है, कितनी सुंदर रचना है। रचना को अगर ठुकराओगे तो फिर रचनाकार से कैसे जुड़ पाओगे? अगर गीत को ठुकरा दोगे तो फिर गीतकार से कैसे जुड़ पाओगे? तो ये जरूरी है कि ब्रह्म का ख्याल रखते हुए और इस संसार का मजा लेना है, प्रकृति का मजा लेना है। और फिर देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी परम संभावना थी, जिसको परम संभावना को अगर 10 अंक माना जाए तो पूरे 10 में 10 अंक तुम प्राप्त कर पाओगे। तो इस संभावना की हम याद रखते हैं जब भी हम ओशो का संबोधि दिवस मनाते हैं। और इस अवसर पर हमारे
कलाकारों ने बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति की और जो आगाज ही अरुणिमा ने किया, इतना प्यारा आगाज था। और ये जितने भी कलाकार आए, कोबर छोट कहता अपराधु, सभी कलाकारों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और आज के इस आयोजन का जो हमारी उद्घोषक और इस रचना की रचनाकार भी आचार्य रचना, बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी, सबको बांध करके रखा, सबको जोड़ करके रखा और बहुत ही सुंदर महिला सशक्तिकरण जो अभियान है तो उसका नेतृत्व कर रही है। आज उसी महिला सशक्तिकरण जो हमारा दल है उसी की ओर से विशेष रूप से ये प्रस्तुति थी, तो उनको और जो ये महिला टीम है सशक्तिकरण की, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और फिर ये जो सारे कार्यक्रम के जो सूत्रधार कह लो, ये जो हमारे सांस्कृतिक सचिव आचार्य आलोक, इनका योगदान बड़ा अद्भुत रहा कि बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हुआ और ऐसा लगा मुझे कि ओशो मंदिर में बैठ करके और हम एक पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। इतना सुंदर समन्वय था, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस अवसर पर जो ओशोधारा ऐप का शुभारंभ हुआ तो अपने आप एक माइलस्टोन है। और मैं चाहूँगा कि स्वामी गौरव, जिनके नेतृत्व में ये ऐप तैयार हुआ है, तो उनके लिए हम बहुत बहुत बधाई दें, तालियां बजा करके बधाई दें। और बहुत सुंदर कार्य ओशोधारा में हुए हैं। और मैं सच बताऊं कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा योगदान है कि कुछ भी नहीं करने का मतलब कि कोई बाधा नहीं दे रहा हूँ, बस इतना ही मैं कर रहा हूँ। एक हमारे चेयरमैन थे महीप सिंह उनका नाम था, CMPDI के, तो बहुत उनके युग में CMPDI सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुआ। मैंने उनको कहा कि आप ये क्या जादू कर रहे हैं कि CMPDI इतना बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, आप करते क्या हो? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि यही तो राज है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं करता तो कुछ बाधा ही उपस्थित करता। तो जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जैसे परमात्मा है, सब कुछ करता है, लेकिन इतना दृश्य है, इतना परोक्ष है कि लोग सवाल भी उठाते हैं कि कोई है भी परमात्मा नाम की चीज या नहीं। लाओ त्से पर बोलते हुए ओशो कहते हैं सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया मैनेजमेंट है कि मैनेजर दिखे ही नहीं। तो मैं उसी को एक तरह से फॉलो करने की कोशिश करता हूं कि मेरी उपस्थिति तुम्हें न दिखे और सब कुछ संपन्न हो। तो बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कर्नल अंतोष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण जो किया है ओशोधारा का। और फिर जो बड़ी अच्छी सूचना है, आप सब जानते हैं कि योगा कोर्सेज की शुरुआत 15 अप्रैल से हो रही है और 3 लगातार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहला है फाउंडेशन 1 महीने का, दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स 2 महीने का और तीसरा 3 महीने का है योगा टीचर। बहुत सारे ओशोधारा के मित्र चाहेंगे कि एक वैधानिक उनको मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, जिसके आधार पर अपने स्तर पर या अपने किसी भी रूप में वे वैधानिक रूप से वे सक्षम हो जाएं कि वे योगा का प्रचार प्रसार कर सके और योगा के माध्यम से ओशोधारा के कार्यक्रमों का भी प्रचार प्रसार कर सके। और इसके लिए बड़ी मेहनत किया है हमारे योगा कोऑर्डिनेटर स्वामी सतीश मुंजाल ने। मैं चाहूंगा कि इनको आप बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दें। एक पहले से आपको मालूम है कि पिछले 1 साल में ओशोधारा का तो बिल्कुल कायाकल्प ही हो गया है और अभी 5 जुलाई को उद्घाटन करने जा रहे हैं केराला आयुर्वेदिक सेंटर, जो वेलनेस सेंटर के रूप में। और जब आप आएंगे 5 जुलाई को तो आश्रम का नक्शा पूरी तरह बदला होगा। वेलनेस सेंटर, ये जो आयुर्वेदिक सेंटर काम करना होगा। और इसमें एक और भी पंख लगा है, जो होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी स्थापना हो रही है माँ रितु और निखिल, इन दोनों के सहयोग से।
और फिर ऑफलाइन कार्यक्रमों की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 5 जुलाई को आश्रम खुल रहा है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो आप सब निश्चित अपना कार्यक्रम अभी से बना लें और ऑनलाइन कार्यक्रम भी यथावत चलते रहेंगे। और ऑनलाइन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वरुण ने इतनी मेहनत की है और इतनी सफलता से ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया है और कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो पर्दे के पीछे हमारी एक टीम काम कर रही है, सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, और ये जो स्वामी जो अतुल हैं, जो हमारे वेबसाइट को देखते हैं, और फिर आचार्य चैतन्य रवि हैं जो यूट्यूब देखते हैं, माँ निकिता गजब जी, बिफोर आई थिंक शी एक्ट्स, इतनी ज्यादा जो मैं सोचता हूँ वो उसको पहले एक्ट कर देती है। और फिर माँ संस्कृति फेसबुक इंस्टाग्राम देखती है। तो पूरी सोशल मीडिया टीम को मैं चाहूंगा कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला अफजाई करें। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ, जैसे कि एक माली अपनी फुलवारी को देख के आनंदित होता है, तो ठीक उसी तरह से ओशोधारा संघ को देख करके, इसके फैलाव को देख के, इसकी विराटता को देख के, और एक उत्सवपूर्ण स्थिति को देख करके, और चतुर्दिक जो विकास ओशोधारा का हो रहा है, ये सब देख करके मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जो आनंद और उत्सव की परिकल्पना ओशो ने की थी, मैं उसको चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। इससे खुशी की बात, और आज निश्चित परम गुरु ओशो ये सब देख करके बैकुंठ में कितने खुश हो रहे होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप सबको फिर से ओशो संबोधि दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी मित्रों ने जो इतना कुछ किया है, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।